हेलो कैंडिडेट्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जेके एसएसबी असिस्टेंट लॉ ऑफिसर का सिलेबस जो 2021 के फॉर्म लगे हैं रिसेंटली, उसमें जो लगाया गया था। तो इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करूँगा, पूरा सिलेबस बताऊँगा क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है कहाँ से पीडीएफ कहता है डाउनलोड करनी है। देखिए ऐसे तो उन्होंने एक साथ बहुत सारा सिलेबस दिया था, कुछ कैंडिडेट्स को समझ कम आता है। मैंने उसमें से ना अच्छे से एडिट कट करके रखा हुआ है। जिस सिलेबस की पीडीएफ सिर्फ असिस्टेंट लॉ ऑफिसर के लिए है, जो ऑफिशियल जेके एसएसबी का है, लेकिन मैंने उसको ना बना के रखा है आप कैंडिडेट्स के लिए। कैसे इसको डाउनलोड करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो ताकि आने वाली कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है जो हमारे चैनल से आने वाली वीडियो का सबसे पहले आपको मिल जाए। तो ये सिलेबस है। नोटिफिकेशन नंबर मैंने आपको बता दी। ये जो 2021 में जो फॉर्म लगे हैं ना, उनका पेपर जो जेके एसएसबी ने अभी किया है, अनाउंस किया है। तो इसके ऊपर मैंने एनालिसिस ए से लेकर जी जो कंप्लीट सिलेबस है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं सर अलग अलग हमें दो अपने, जैसे कोई असिस्टेंट लॉ ऑफिसर का है, कोई जूनियर असिस्टेंट का है, कोई स्टाफ असिस्टेंट का है। मैं सबका सिलेबस में अलग अलग दिया हुआ है अपने अपने जिसने जैसे फॉर्म लगाया हुआ है। तो वो वैसे सिलेबस की पीडीएफ का लिंक मैं दे दूंगा, सब कुछ दूंगा, कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है वो भी बता दूंगा। ठीक है कैंडिडेट्स, अब पहले हम सिलेबस डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये पता लग गया आपको कब। देखिए ये सितंबर जो जेके एसएसबी ने ना 30 सितंबर 2021 को अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे अनाउंस किया था। उसके बाद नेक्स्ट आया अब सिलेबस की बारी। ठीक है, ये असिस्टेंट लॉ ऑफिसर जो है ना, ये नेक्स्ट एफ में सिलेबस है असिस्टेंट लॉ ऑफिसर का जो कंप्लीट है। ठीक है, लेकिन मैंने ना ये आपके लिए सब स्पेशल ना सिर्फ अलग अलग कर दिया है। ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना आए ना, ये असिस्टेंट लॉ ऑफिसर की कोई सिर्फ तैयारी कर रहा है तो वो सिर्फ ये सिलेबस डाउनलोड कर ले बस। सिलेबस फॉर द रिटेन टेस्ट ऑफ असिस्टेंट लॉ ऑफिसर। ठीक है कैंडिडेट्स, 120 मिनट दिए जाएंगे, 120 ही आपके नंबर होंगे, यानी कि 120 मार्क्स का पेपर है, 120 मिनट्स आपको मिलेंगे। पहले नंबर पे है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ 15 नंबर का है, पहला टॉपिक आपका है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ 15 नंबर का। असिस्टेंट लॉ ऑफिसर का सिलेबस है कैंडिडेट्स। ठीक है, आपने थंबनेल भी देख लिया होगा, वीडियो का टाइटल देख लिया और मैंने बता भी दिया। अब मैं इसको सिलेबस को डिस्कस करता हूँ आपके साथ। ठीक है कैंडिडेट्स, पहले नंबर पे कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ में आपने पढ़ा कि साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या है। देखिए ये जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है इसके बारे में कौन सी बुक पढ़नी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले ये मैं आपको टॉपिक समझाता हूँ, फिर बुक के बारे में प्रेफर करूँगा जिसमें ना कंप्लीट और डिटेल में पढ़ पाओगे। ठीक है, दूसरे नंबर पे आप पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। तीसरे नंबर प्रेसिडेंट के बारे में, उसकी इलेक्शन, क्वालिफिकेशन, इम्पीचमेंट, पोजीशन, पावर, प्रिविलेजेस। फिर कैबिनेट सिस्टम क्या है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। फिर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर का क्या रिलेशनशिप है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, आर्टिकल पढ़ना है 245, 246 एंड 254। ये आर्टिकल पढ़ने हैं। जो आर्टिकल बोल रहा है वही पढ़ना है कैंडिडेट्स। ऐसे 400-500 आर्टिकल में फंस जाओगे ना, कुछ भी लर्निंग होगा। ठीक है, जो आर्टिकल जहाँ पर बोला गया है जेके एसएसबी की तरफ से वही आर्टिकल आपको पढ़ना है। फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी जो लगती है, आर्टिकल 356 क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या है, जैसे उसकी मैथ लिमिटेशन आर्ट क्या होते हैं। फ्रीडम ऑफ द ट्रेड एंड कॉमर्स क्या है। कुछ रेगुलेटरी एंड कंपल्सरी मेजर होते हैं, आर्टिकल 301 से लेकर 304 तक पढ़ने हैं। आर्टिकल ना 141 एंड 143, यानी कि आर्टिकल 141 एंड 143 पढ़ना है आपको। उसके बाद हमें पढ़ना है, पहले बुक कौन सी है वो भी बताता हूँ कैंडिडेट्स। अपॉइंटमेंट एंड इम्पीचमेंट जजेस ऑफ द, जितने हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जज कैसे अपॉइंटमेंट और उनको कैसे हटाए। इम्पीचमेंट का मतलब होता है हटाना। सर्विस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी, जैसे डॉक्टर प्लेजर के आर्टिकल 310 पढ़ना है, आर्टिकल 311 भी पढ़ना है। फंडामेंटल राइट के लिए आर्टिकल 14 से लेकर 30 तक जाते हैं, ये सारे पढ़ने हैं। कॉन्स्टिट्यूशन रेमडीज पढ़नी है, जैसे रिट जुरिडिक्शन क्या है। स्कोप ऑफ द आर्टिकल 32 पढ़ना है, और आर्टिकल 226 भी पढ़ना है। इसमें रिट लगती है कैंडिडेट्स, आर्टिकल 32 226 में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पार्टी रिलेशनशिप और डायरेक्टिव प्रिंसिपल है फंडामेंटल राइट्स पढ़ने हैं आपको। एमरजेंसी प्रोविजन आर्टिकल 200, 352, 354, 358, 359। बाकी एमरजेंसी होती है आर्टिकल 352, आर्टिकल 354, आर्टिकल 358 एंड आर्टिकल 359। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का पहला टॉपिक है, जितने भी असिस्टेंट लॉ ऑफिसर के कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए आपको कंप्लीट जो है ना सिलेबस मिलेगा। लक्ष्मीकांत की बुक आती है पोलाइटी की, जो ठीक है मार्केट में जाना कैंडिडेट को 400-500 के बीच एक बुक मिलेगी, उसका रेट होगा 400-500 के करीब। ठीक है, लक्ष्मीकांत की लेटेस्ट एडिशन ले लो कोई भी। ठीक है, उसमें से ही आप जितने भी टॉपिक हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के, ये उसी से कवर होंगे डिटेल में, और कोई भी बुक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितना भी सिलेबस है सारे
उसमें से अपना टॉपिक क्लिक करना और जो सिलेबस में दिया है कैंडिडेट्स वही पढ़ना। जैसे लक्ष्मीकांत की बुक है जो वो IAS KS की बुक है कैंडिडेट्स, लेकिन जब उसके टॉपिक और पेपर में पूछे जाते हैं तब भी हमें पढ़ना पड़ता है कैंडिडेट्स। तो उसके लिए मैंने ये पहले टॉपिक के लिए मैंने बुक बताया था कि सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मीकांत की बुक लेना, उसी में ये डिटेल पूरा का पूरा सिलेबस आपका दिया हुआ है 100%, वही पढ़ना। सबसे देखिए जितने IAS KS के जो बड़े कैंडिडेट्स हैं ना, IAS KS के या और कोई पेपर होता है यही बुक पढ़ते हैं सारे। और देखिए जो IAS का इतना बड़ा पेपर देने के लिए वही बुक पढ़ते हैं, तो आपको यही पढ़नी है, ठीक है कैंडिडेट्स। ये सबसे बेस्ट एंड प्रेफरेबल बुक है, जो पहले 15 नंबर आपके ना उसी में से 100% कवर होंगे। नेक्स्ट बुक कौन सी पढ़नी है, क्या कैसे कैसे सिलेबस पढ़ना है, उसके बारे में आपको बताता हूँ। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, 10 नंबर का आएगा कैंडिडेट्स। इसमें कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन पढ़ने हैं, डेफिनेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन पढ़ने हैं, नीड फॉर क्लासिफिकेशन पढ़ना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एक्शन पढ़ने हैं, फिर आइडेंटिफिकेशन करना है क्वाजी जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। लेजिस्लेटिव पावर क्या होती है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो ऑफिसर होते हैं ना वो कैसे चलाते हैं एक पूरी स्टेट को या किसी एरिया को, वो होता है एडमिनिस्ट्रेशन काम, ठीक है। चाहे वो ऑफिसर हो, चाहे वो जैसे गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करें या लो लेबर, कोई भी लेजिस। कहते हैं नेसेसरी फॉर डेलीगेशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिटी। तो ये पावर क्यों बांटते हैं मंत्री, क्योंकि एक इंसान खुद सारी काम थोड़ी कर सकता है। फिर नेचुरल जस्टिस किसे कहते हैं, नो मैन शैल बी जज इन हिज ओन केस। कहते हैं कोई इंसान खुद का जज नहीं बन सकता। नो मैन शैल बी कंडेम्ड अनहर्ड, कोई इसी को बिना सुने आप सजा नहीं दे सकते। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शन क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शन की क्या जरूरत है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शन रूल ऑफ लॉ क्या है, नीड फॉर सेफ गार्ड। तो इसके लिए एक पब एड की एडमिनिस्ट्रेशन की बुक आती है कैंडिडेट्स। मार्केट में जाना बोला वहाँ हमें एडमिनिस्ट्रेशन की बुक चाहिए, उसमें से सिलेबस पहले जैसे जब बुक लेने जाओ मार्केट में, तो एक तो इसके लिए ना देखिए कैंडिडेट्स, ये हमारे JK SSB का पेपर है, एक तो इसके लिए सबसे पहले ये विशाल की बुक भी आएगी, ओवरऑल से पूरी भी आएगी, अलग अलग आएगी, भी गुप्ता की बुक आएगी, विनोद की बुक आएगी, तो सारी बुक आएंगी। विशाल तो एक तो आपको विशाल की बुक 100% कंप्लीट जिसमें पूरा सिलेबस होगा वो तो लेनी है, ऐसे असिस्टेंट लॉ ऑफिसर की वो बुक लेनी है। एक लक्ष्मीकांत बुक लेनी पड़ेगी अलग, ठीक है कैंडिडेट्स। इसके लिए भी अलग बुक आती है मार्केट में, आप जाए ना आपको मिल जाएगी, ठीक है। 10 नंबर का टॉपिक कैंडिडेट, 10 नंबर बड़े होते हैं, एक पॉइंट पे भी ना 50 100 कैंडिडेट खड़ा होता है कैंडिडेट्स। डॉक्ट्राइन, उसके बाद नेक्स्ट इसी के अंदर क्या है कि डॉक्ट्राइन ऐसा होना, डेलीगेशन और डिस्क्रिप्शन की डॉक्ट्राइन, कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्रिप्शन पावर कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन डिस्क्रिप्शन आर्बिट्रेरीनेस कहता है, डू टूर्नामेंट डी प्रेबिर, मॉडिफाइड एक्सक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन इम्प्रॉपर प्रॉपर पर्पस क्या होता है, इररेलेवेंट कंसिडरेशन अनरीजनेबलनेस क्या होता है, नॉन एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिप्शन पावर क्या होती है, लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट क्या है, स्टैट्यूटरी इम्यूनिटी क्या है, एक्ट ऑफ द स्टेट क्या है, कंट्रेक्चुअल लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट प्रिविलेजेस इन लीगल प्रोसीडिंग क्या है, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी क्या है, एम्बर्समैन क्या है। तो इसमें डिटेल में अच्छे से समझने के लिए आपको बुक लेनी पड़ेगी एडमिनिस्ट्रेशन की, जो मिलेगी आपको मार्केट में कैंडिडेट्स। अलग विशाल की बुक तो पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको पढ़ना है मुस्लिम लॉ 5 नंबर के बारे में। कहता है सोर्स एंड स्कूल ऑफ द मुस्लिम लॉ का सोर्स क्या है, स्कूल क्या है, नेचर एंड स्कोप, वैलिडिटी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ, ठीक है। पोलीगैमी क्या है, डाइवर्सिटी, मैट्रिमोनियल रेमेडीज अंडर मुस्लिम लॉ, डेजोलेशन ऑफ द मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, 1939 में एक मुस्लिम मैरिज को एक्ट बना हुआ है, उसके बारे में पढ़ना है। मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 पढ़ना है। मेंटेनेंस अंडर मुस्लिम वुमेन प्रोसीजर प्रोटेक्शन ऑफ द राइट अंडर डाइवोर्स एक्ट 1986 यानी 1986। तो इसके लिए आप क्यों ना विशाल की बुक में अच्छा मिलेगा, जब भी विशाल की बुक मार्केट में आती है असिस्टेंट लॉ ऑफिसर की, इसके बारे में पहले तो आप डिटेल गूगल वगैरह से पढ़ते रहो। इसके लिए आपको अच्छा जो है ना पूरा कवरेज पे कितने 6 टॉपिक हैं, ये सारे विशाल की बुक में अच्छे मिल जाएंगे जब की बुक आएगी, ठीक है कैंडिडेट्स। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ना है हिंदू लॉ। तो हिंदू लॉ है हमारा भी 5 नंबर का है कैंडिडेट्स। हिंदू लॉ में आपके क्या पढ़ना है कि नेचर स्कोप एंड एसेंशियल ऑफ द कंडीशन ऑफ हिंदू मैरिज के बारे में, फिर ग्राउंड ऑफ द डाइवोर्स क्या है, डाइवोर्स बाय द म्यूचुअल कंसेंट अंडर हिंदू लॉ, मैट्रिमोनियल रेमेडीज पढ़नी है अंडर हिंदू लॉ, न्यूलिटी ऑफ द मैरिज पढ़नी है, रेस्टिट्यूशन ऑफ द कंज्यूमर राइट्स पढ़ने हैं, जुडिशियल सेपरेशन पढ़नी है, डेजोलेशन ऑफ मैरिज पढ़नी है, जॉइंट फैमिली एंड कपलगेंसी पढ़नी है अंडर मिताक्षरा लॉ, कार्ता हिज पावर प्रिविलेजेस एंड ओब्लिगेशन पढ़नी है, अडॉप्शन एंड कहते हैं गार्डनशिप पढ़ना है। तो ये भी इसके लिए भी हिंदू लॉ के लिए जैसे ये टॉपिक है ना, पहले तो आप इनके लिए ना जैसे जब तक बुक नहीं आ जाती मार्केट में तो असिस्टेंट लॉ ऑफिसर की, तब तक ये गूगल से पढ़ते रहो, ठीक है। जैसे बुक आती है मार्केट में तो फिर आपको तो बुक से ही पढ़ना है, ठीक है कैंडिडेट्स। उसके बाद आ गया हिंदू लॉ के बाद क्या दिखा हुआ है, लॉ ऑफ कंडक्ट 15 नंबर का, ठीक है।
एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, डेफिनेशन, एलिमेंट्स एंड काइंड्स के बारे में। प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, देयर फॉर्म्स, एसेंशियल एलिमेंट्स, कम्युनिकेशन, रेवोकेशन। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप क्यों बनाया जाता है, देखिए लीगल रिलेशनशिप के बारे में पूछा। उसके बाद है कंसिडरेशन, इसकी नीड क्या है, मीन कंसिडरेशन क्या होती है, मीन उसके एलिमेंट्स, प्रिविलेज, कंसिडरेशन प्रेजेंट पास्ट, कंसिडरेशन की अनलॉफुल कंसिडरेशन के इफेक्ट क्या है, व्यू ऑफ लॉ कमीशन के ऑफ इंडिया ऑन इवेल्यूशन ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ कंसिडरेशन। तो इसके लिए ये जो टॉपिक है ना आपका लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पहले तो इसके लिए अभी आपको गूगल से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है कैंडिडेट। उसके बाद नेक्स्ट है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप गूगल से पढ़ोगे कैंडिडेट्स। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ना है आपको, जब ये हो गया तो इसके लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बुक वही विशाल की, या देखिए जिसको जो बुक अच्छी लगती है, विशाल की लगती है, गुप्ता की लगती है, विनोद की लगती है, जो बुक आपको अच्छी लगती है ना उससे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है कैंडिडेट्स। ये था लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के थोड़े से टॉपिक। अब नेक्स्ट अगले टॉपिक ही पढ़ते हैं कैंडिडेट्स। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, उसकी मीनिंग, डेफिनेशन, माइनर, नेसेसिटी, सप्लाई टू माइनर क्या था, एग्रीमेंट ऑफ बेनिफिशियल क्या है, डेट्रीमेंट टू द माइनर, अफर्मेशन क्या है, रेजिटेंशन केसेस ऑफ माइनर एग्रीमेंट, फ्रॉड बाय द माइनर एग्रीमेंट्स क्या होते हैं। देखिए कुछ माइनर एग्रीमेंट के साथ जो फ्रॉड्स होते हैं, बिहाव माइनर एग्रीमेंट, टेस्ट वैल्यूएशन ऑफ द लॉ रिलेटिव माइनर एग्रीमेंट, ठीक है। उसके बाद पढ़ना, देखिए मैं आपको पीडीएफ का लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, उसके बारे में बता देता हूँ। पहले आप ना ये पूरा सिलेबस पढ़ लो, टॉपिक सुन लो क्या क्या है, फिर मैं बुक से या सोर्सेज जो बता रहा हूँ पहले वो पढ़ लो, सुन लो। उसके बाद मैं फाइनल में आपको बताऊंगा कि पीडीएफ का लिंक क्या है, कहाँ से डाउनलोड करना है। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, सर्टेन रिलेशनशिप जो है दोस्त क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट से जो बनते हैं। एक होता है कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। डैमेज क्या है, उसकी कहानी रिमूवल डैमेज, ठीक है। असर्टेन डैमेज, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट जो स्पेशली एनफोर्स है, रिसेशन है, कैंसलेशन कहते हैं, इंजेक्शन क्या है, इंडेमिनिटी क्या है, गारंटी क्या है, ठीक है। गारंटी के बाद बेलमेंट क्या है, एजेंसी क्या है, सेल ऑफ गुड्स क्या है, ये सब कुछ पढ़ना कैंडिडेट्स। इसके लिए भी आपको सबसे अच्छी बुक, एक तो गूगल पढ़ना है कैंडिडेट्स, google.com से सर्च करना। इसके लिए बुक मार्केट में जैसे जी एडिशनल लॉ ऑफिसर की बुक आती है, सबसे अच्छी तो वही है विशाल की, से बोलूँगा इसके लिए टॉपिक के लिए भी ओवरऑल बुक आएगी। तो कुछ अलग अलग बुक भी आएगी टॉपिक वाइज, जैसे है ना ये वाला टॉपिक, तो इसके टॉपिक के लिए हो सकता है एक गुप्ता की बुक्स आती हैं, वो भी अलग अलग बुक निकालते हैं, विनोद वाला तो एक से एक ही बुक निकालता है बड़ी वाली। तो जो मार्केट में जैसे जाओगे ना विशाल की, हाँ एक विशाल की बुक 100% लेना कैंडिडेट्स। फिर जम्मू एंड कश्मीर में कोई टॉपर जो सिलेक्ट होता है JK SSB, मैं बोलता कि JK SSB के पेपर के लिए आपको विशाल की बुक लेनी ही पड़ेगी कैंडिडेट्स। नेक्स्ट है कंपनी लॉ 10 नंबर का, कंसेप्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड कॉर्पोरेशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव क्या है, नोटिस ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, प्रॉस्पेक्टस क्या है, स्टेटमेंट ऑफ प्रेजेंट। उसके बाद पूछा कि प्रमोटर क्या होता है, डॉक्टर पोजीशन क्या है, मीनिंग काइंड्स ऑफ प्रोसीजर, वोटिंग कैसे चलती है, ये कंपनी की जो रूल्स हैं लॉस होते हैं। फिर कंपनी में जो डिवेंचर आते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ माइनर राइट्स कहते हैं, बाइंडिंग अप क्या होता है। तो ये कंपनी के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है जिस ये भी वही बुक जो मार्केट में ना स्पेशल बुक इस टॉपिक के लिए आएगी ना वही लेना। फिर इसके बाद लेबर लॉ आते हैं, ट्रेड यूनियन क्या होती है, राइट्स टू फॉर्म द ट्रेड यूनियन क्यों बनाए जाते हैं। गूगल में से हर एक टॉपिक को जरूर सर्च कर लेना कैंडिडेट्स। उसके बाद कुछ लीगल कंट्रोल है, प्रोटेक्शन ऑफ द ट्रेड यूनियन है, रजिस्ट्रेशन, अमालगमेशन है, इम्यूनिटी, लाइबिलिटी, डेजोलेशन, ट्रेड यूनियन फ्रॉड है, कलेक्टिव बार्गेनिंग है, स्ट्राइक लगती हैं, लॉकआउट होते हैं, अनफेयर कुछ लेबर प्रैक्टिस है, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग है, लेबर वेलफेयर है, ओबुलेशन के बारे में पढ़ना है, वर्किंग पर है, कंसेप्ट मिनिमम वेज क्या होती है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। फिर कहते हैं बेज जो वगैरह जो फिक्स, ये है कि बेज जो फिक्स किए थे कैसे किए थे, कंपोनेंट्स क्या हैं बेजिस के, डेफिनेशन ऑफ बेजिस के, अंडर पेमेंट ऑफ बेजिस के, कंसेप्ट ऑफ एम्प्लॉयर क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन क्या है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस क्या है, ठीक है ये भी पढ़ना कैंडिडेट्स। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कहते जो टॉपिक आपका है क्रिमिनल लॉ, ठीक है, इंडिया IPC जो लाते हैं IPC की धारा लगी वो पढ़ना है। जनरल इसके लिए वही बुक जो मार्केट में मिलेगी स्पेशल असिस्टेंट लॉ ऑफिसर की। ग्रुप लाइबिलिटी क्या, अनलॉफुल असेंबली क्या होती है, राइटिंग अफेयर अम्बेडमेंट, क्रिमिनल कॉन्फ्रेंसी, क्रिमिनल अटैम्प्ट 10 नंबर का कैंडिडेट के। फिर ये इसकी सेक्शंस हैं कुछ बहुत सारी, ये आपको सबको पढ़नी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक 10 नंबर का, नेक्स्ट टॉपिक है आपका जूरिस्प्रूडेंस, यानी मीनिंग है स्कोप ऑफ द जूरिस्प्रूडेंस क्या होती है, लॉ की डेफिनेशन पूछी है, स्कूल ऑफ लॉ, एनालिटिकल पॉजिटिविज्म, हिस्टोरिकल स्कूल पूछे हैं, कुछ सोशोलॉजिकल स्कूल है, कुछ सोर्सेज ऑफ लॉ है, ठीक है। कुछ कहते हैं लेजिस्लेशन, प्रोसीजर, कस्टम है, जुरिडिक्शन है, राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, कंसेप्ट ऑफ द पर्सन, ओनरशिप एंड पोसेशन है, ठीक है ये पूछा हुआ है आपको।
उसके बाद नेक्स्ट 20 नंबर का आपको पूछा है इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमन राइट, उसका ओरिजिन डेवलपमेंट डेफिनेशन नेचर थ्योरीज ऑफ द इंटरनेशनल लॉ, उसका रिलेशन विद म्यूनसिपल लॉ, सोर्सेज ऑफ द इंटरनेशनल लॉ के बारे में पढ़ना है। 20 नंबर का कैंडिडेट ये टॉपिक है, इसके लिए भी मार्केट में आपको अच्छी बुक मिली। मैं ऐसे रीड करके आपको सुना रहा हूँ थोड़े थोड़े टॉपिक क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। उसके बाद जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉज एंड राइटिंग हो गए, सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ स्टेट इंक्लूडिंग रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट्स, jurisdiction ऑफ स्टेट, टेरिटोरियल पर्सन एंड यूनिवर्सल, एक्सट्राडिशन एंड एसिलम, लॉ ऑफ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़नी है, पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट इंक्लूडिंग बाय द आईसीजी का। देख आईसीजी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैग नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल लॉ ह्यूमन राइट के बारे में पढ़ना है। अब एक आपका लास्ट टॉपिक रह गया इन्वायरमेंटल लॉ, ठीक है कैंडिडेट्स। 10 नंबर का लास्ट टॉपिक है, ये सुन लो, फिर बताता हूँ पीडीएफ के बारे में और थोड़े से बुक सोर्सेज बताता हूँ। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन क्या है इसके लिए इन्वायरमेंट को लेकर, पिल क्या है इन्वायरमेंट को लेकर, वाटर एंड एयर पोल्यूशन क्या होते हैं, सेंट्रल पोल्यूशन सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सिटीजन शुड असेस टू एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन कॉर्पोरेट गवर्नमेंट लाइबिलिटी फॉर एनवायरमेंटल ऑफेंसेस, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 क्या है, स्टॉकहोल्म डिक्लेरेशन क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल है, लोकल गवर्नमेंट लॉस हैं, ठीक है। लोकल भी पढ़े, लोकल का मतलब पड़ा जम्मू एंड कश्मीर का आगे लॉस, फॉरेस्ट एक्ट जम्मू एंड कश्मीर को लेकर जितने भी बने हुए हैं, डाइवर्सिटी जम्मू एंड कश्मीर की पढ़नी है, प्रिजर्व जितनी जम्मू कश्मीर में लेक्स हैं, वाटरवेज हैं, लॉ ऑफ फ्यूचर हैं, बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ठीक है कैंडिडेट्स। तो ये था ओवरऑल सिलेबस असिस्टेंट लॉ ऑफिसर का जो मैंने डिटेल में आपको बता दिया, ठीक है कैंडिडेट्स। तो इसको डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसकी पीडीएफ लिंक लगा दूंगा, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में पीडीएफ लगा दूंगा, वहाँ से आप जाइए डाउनलोड करिए और अपना अलग सिलेबस, जैसे अलग अलग सिलेबस पढ़ना पड़ता है क्योंकि पूरे सिलेबस में कई बार बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, इसलिए मैंने ये अलग अलग सेट करके बना दिया आपके लिए, ठीक है। अलग अलग सेट बनाए हैं, जितनी पोस्टें हैं नोटिफिकेशन नंबर 3 और 4 2021 के मैंने सबके अलग अलग सेट बनाए हुए हैं। बस आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पीडीएफ मिल जाएगा, डाउनलोड करो, पढ़ो और सिलेक्शन लो, ठीक है कैंडिडेट्स। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नए टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय कैंडिडेट्स।